नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12वीं अध्याय 5 सतह रसायन का भाग 1 स्टार्ट करेंगे हम। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ें। सतह रसायन, पहली बात, सतह क्या होती है सबको पता है। सतह किसको कहते हैं, चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो, कुछ भी हो, ठोस या द्रव। गैस की तो कोई सतह वतह होती नहीं है, हो सकती हो आपके हिसाब से, तो देख लेना। पर ठोस या द्रव की जो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसको कहते हैं सतह। जैसे ये पेन लिया हमने, तो ये क्या कहलाती है, सतह कहलाएगी। ये बोर्ड है, ये सबसे ऊपर वाली जो परत है ये क्या कहलाएगी, सतह। ये कहलाती है सतह। अब सतह पर जैसे हम इसको रख देते हैं, बोर्ड है, इसको रहने देंगे, क्या होगा, धूल मिट्टी के कण आके चिपक जाएंगे, जिसके कारण ये गंदा हो जाएगा। या फिर यूं कहें, ये बोर्ड था, बोर्ड के ऊपर हमने ये लिख दिया, ये कलर आ गया, कलर चिपक गया, कलर चिपका, धूल मिट्टी के कण चिपके, तो ये चिपकते कैसे हैं और चिपकने वाले को क्या कहते हैं, कहाँ पर चिपक रहे हैं, जहां पर चिपकते उसको क्या कहते हैं, इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पढ़ने की जो विधि है, नियम है, उसी विधि को सतह रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सतह रसायन। बात समझ में आई होगी। सतह रसायन किसको कहते हैं, किसी भी ठोस या द्रव की सबसे ऊपर वाली परत को सतह कहते हैं। सतह पर होने वाली घटना या सतह पर होने वाले परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को सतह रसायन कहते हैं। क्वेश्चन अगर चाहें तो बना सकते हैं क्वेश्चन कि सतह रसायन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा। उत्तर अगर हम इसका लिखें तो कैसे लिखेंगे, किसी ठोस अथवा द्रव की सबसे ऊपर वाली परत को, किसी ठोस अथवा द्रव की सबसे ऊपर वाली परत को सतह कहते हैं, तथा सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को सतह रसायन कहते हैं। किसी ठोस अथवा द्रव की सबसे ऊपर वाली परत को सतह कहते हैं, तथा सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को सतह रसायन कहते हैं। ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब बारी आती है हमारे पास अधिशोषण। ये शब्द याद रखेंगे, अधिशोषण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। अधिशोषण होता क्या है, बहुत सिंपल है। अधिशोषण, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमने बोर्ड की बात करी, ये बोर्ड है। अब बोर्ड पे कोई धूल मिट्टी का कण आके चिपक गया, बोर्ड था, मान लो कि ये कण आके चिपक गया, ये क्या है, कण है, आके चिपक गया। बोर्ड की सतह थी, बोर्ड की यानी कि ठोस की सतह थी। जो सतह है, यहां पर कण आके चिपका, किसी भी कण के आकर चिपकने की जो घटना है, इस पूरी घटना को कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण किसको कहते हैं, किसी भी ठोस अथवा द्रव के सबसे ऊपर वाली सतह पर कोई अन्य कण आके चिपक जाता है, इसको क्या कहते हैं, अधिशोषण। आकर चिपकने की जो घटना है उसी को कहते हैं अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण कहते हैं। अब जहां पर चिपकते हैं उसको बोलते हैं अधिशोष्य। अधिशोष्य। और जो आकर चिपकता है, जैसे ये कण है,
सॉरी सॉरी सॉरी, अधिशोष्य कण को बोलेंगे अधिशोष्य, जो आकर चिपकता है उसको बोलते हैं अधिशोष्य, जहां पर आके चिपकता है उसको बोलते हैं अधिशोषक। अधिशोषक, इसको हम दूसरे शब्दों में समझे, सिंपल सी भाषा में। जैसे ये हमारे कपड़े हैं, ठीक है, कपड़ा हम मान लेंगे इसको ठोस, अगर हम इस पे कलर करते हैं तो कलर कपड़े पे चिपक जाएगा, तो कलर के कपड़े पर चिपकने की जो घटना है उसको बोल रहे हैं हम अधिशोषण। क्या बोल रहे हैं हम इसको? अधिशोषण। कपड़े पे चिपका, कपड़ा कहलाएगा अधिशोषक। शोषक मतलब सोखने वाला, खींचने वाला, अधिशोषक। और कौन आके चिपका? कलर, रंग, तो कलर क्या हो जाएगा? अधिशोष्य। बात क्लियर है? अधिशोष्य किसको कहते हैं? जो आकर चिपकता है, ये चिपकता अपनी खड़ी लैंग्वेज है, घर की भाषा है, इसको जब हम लिखेंगे थोड़ा सा अलग लिखेंगे, थोड़ा सा नहीं, शब्द ही बदलेंगे, बाकी लिखेंगे तो ऐसे। क्लियर बात है इतनी? कपड़ा क्या हो जाएगा? अधिशोषक, शोषक मतलब खींचने वाला। कलर क्या हो जाएगा? अधिशोष्य मतलब खिंचाने वाला। और आकर चिपकने की जो घटना है वो पूरी घटना क्या कहलाएगी? अधिशोषण। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाएंगे आप इसका, अधिशोषण किसे कहते हैं? अधिशोषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? अधिशोषण किसे कहते हैं? अधिशोषण की बात तो समझ में आ गई होगी, परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब अधिशोषण की जो घटना होती है वो किसी ठोस या द्रव की सबसे ऊपर वाली सतह पर होती है। जब कोई अणु, परमाणु या आयन द्रव या ठोस की सतह पर आते हैं तो द्रव या ठोस की सतह जो है अणु, परमाणु या आयन को अपने वहीं पर उन्हें रोक लेते हैं, जिससे अणु, परमाणु या आयनों की जो सांद्रता है पहले की तुलना में बढ़ जाती है। इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। बात समझ में आई? क्या बोला? अधिशोषण की जो घटना है कहाँ पर होती है? ठोस या द्रव की सबसे ऊपर वाली सतह पर होती है। मतलब कोई भी कण आके चिपकता है तो कहाँ चिपकता? सबसे ऊपर वाले पृष्ठ पर ही चिपकेगा। सबसे ऊपर वाले पृष्ठ पर चिपकता है या ऊपर वाली पृष्ठ पर यह घटना होती है। जब कोई द्रव या ठोस की सतह पर अणु, परमाणु या आयन आते हैं तो ये इन्हें वहां पर रोक लेते हैं, उसी स्थान पर रोक लेते हैं, जिससे अणु, परमाणु या आयन की जो सांद्रता है पहले की तुलना में बढ़ जाती है। इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, मैं बोलता हूँ, लिखेंगे। यह घटना किसी द्रव या ठोस की सतह पर होती है। यह घटना किसी द्रव या ठोस की सतह पर होती है। द्रव या ठोस की सतह पर उपस्थित अणु, परमाणु या आयन आते हैं। द्रव या ठोस की सतह पर उपस्थित अणु, परमाणु या आयन आते हैं। द्रव या ठोस की सतह पर उपस्थित काट लेना, अणु, परमाणु या आयन आते हैं तो ये इन्हें अपनी सतह पर रोक लेते हैं। तो ये इन्हें अपनी ही सतह पर रोक लेते हैं, जिसे अणुओं का सांद्रण पहले से बढ़ जाता है, जिससे अणुओं का सांद्रण पहले से बढ़ जाता है।
इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। यह घटना किसी द्रव या ठोस की सतह पर होती है। द्रव या ठोस की सतह पर उपस्थित अणु परमाणु उपस्थित काटना है, मैं बार बार गलती कर रहा हूं। मैं द्रव या ठोस की सतह पर अणु परमाणु या आयन आते हैं तो ये इन्हें अपनी ही सतह पर रोक लेते हैं, जिससे अणुओं का सांद्रण पहले से बढ़ जाता है। इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यह घटना किसी द्रव या ठोस की सतह पर होती है। द्रव या ठोस की सतह पर अणु परमाणु या आयन आते हैं तो ये इन्हें अपनी ही सतह पर रोक लेते हैं, जिससे अणुओं का सांद्रण पहले से बढ़ जाता है। इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण की बात समझ में आ गई। इसी प्रश्न के उत्तर में आगे पॉइंट डालेंगे अधिशोषक। क्या पॉइंट डालेंगे? पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट डालेंगे अधिशोषक। लिखेंगे उसमें वे पदार्थ जो अपने पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ का अधिशोषण करता है। वे पदार्थ जो अपने पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ का अधिशोषण करता है उसे अधिशोषक कहते हैं। क्या लिखा? वे पदार्थ जो अपने पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ का अधिशोषण करता है वो क्या कहलाता है? अधिशोषक कहलाता है, या उसे अधिशोषक कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट डालेंगे अधिशोष्य। अधिशोष्य लिखेंगे जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। जिस पदार्थ का अधिशोषण मतलब जैसे हमने बात करी थी अभी कलर क्या हो जाएगा? अधिशोष्य। और कपड़ा क्या हो जाएगा? अधिशोषक। पैराग्राफ चेंज करके एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखने से पहले थोड़ा सा सुन ले। जैसे जहाँ पर खाद वगैरह रखा जाता है, दवाइयाँ रखी जाती है। खाद जहाँ रखते हैं देखा होगा कि जहाँ पर खाद रखते हैं, यूरिया है, जो भी खाद रखते हैं, तो वहाँ का जो एरिया है एकदम वहाँ पर नमी हो जाती है। तो अपने घरों में तो थोड़ा सा खाद रहता है, ठीक है, लेकिन जहाँ जिस फैक्ट्री में खाद बनता है, यूरिया बनता है या दवाई बनती है, वहाँ पर बहुत सारी नमी हो जाएगी। तो उस नमी को कम करने के लिए, अगर नमी को कम नहीं करेंगे तो क्या होगा? खाद खराब हो जाएगा। तो उस नमी को कम करने के लिए एक पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है सिलिका जेल। पदार्थ का नाम क्या है? सिलिका जेल। नमी वाले क्षेत्र में सिलिका जेल को जैसे ही रख दिया जाता है तो नमी क्या होती है? सिलिका जेल के द्वारा सोख ली जाती है। नमी को क्या कर लेती है? सिलिका जेल सोख लेती है। तो सिलिका जेल क्या कर रही है? सोख रही है। मतलब सिलिका जेल क्या हो जाएगी? अधिशोषक। और नमी क्या हो जाएगी? अधिशोष्य। बात समझ में आ रही है? क्या किया हमने? नमी वाले स्थान पर किसको रखा? सिलिका जेल को। तो सिलिका जेल क्या करती है? नमी को खींच लेती है। तो सिलिका जेल क्या कहलाएगी? अधिशोषक, मतलब खींचने वाली। और नमी क्या कहलाएगी? अधिशोष्य, मतलब नमी खिंचाती है। एग्जाम्पल में लिखेंगे आप लोग, मैं बोल रहा हूं। नमी का सिलिका जेल के द्वारा अधिशोषण। नमी का सिलिका जेल के द्वारा अधिशोषण। कामा लगाएंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे यहाँ सिलिका जेल अधिशोषक तथा नमी अधिशोष्य है। हमने जो उदाहरण लिखा है, क्या क्या लिखा? नमी का सिलिका जेल के द्वारा अधिशोषण, मतलब नमी क्या हो जाएगी? अधिशोष्य हो जाएगी। सिलिका जेल क्या हो जाएगी? अधिशोषक हो जाएगी।
एग्जाम्पल में लिखा हमने नमी का सिलिका जेल के द्वारा अधिशोषण। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखा यहाँ सिलिका जेल अधिशोषक तथा नमी अधिशोष्य है। तो आज के रोज इस भाग में केवल इतना ही। इस भाग को अच्छे से पढ़ ले। यहाँ पर जो शब्द है ये इतने शब्द बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये बहुत काम के हैं आपके, चाहे बोर्ड की बात हो चाहे कंपटीशन की बात हो। सतह रसायन, अधिशोषण, अधिशोष्य, अधिशोषक, सिलिका जेल और नमी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। सतह रसायन किसको कहते हैं? किसी भी ठोस या द्रव की सबसे ऊपर वाली परत को सतह कहते हैं, और सतह के ऊपर जो घटना घटित होती है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं सतह रसायन। उसके बाद में बात करी थी हमने अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है? कोई अधिशोषण की जो घटना है किसी भी ठोस या द्रव की सबसे ऊपर वाली सतह पर यह घटना घटित होती है। जब किसी द्रव या ठोस की सतह पर कोई अणु परमाणु या आयन आते हैं तो ये उन्हें अपनी ही सतह पर रोक लेते हैं, जिसके कारण जो अणु परमाणु या आयन का जो सांद्रण होता है पहले से बढ़ जाता है। इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। अब बात आती है अधिशोषक की। जिस पदार्थ के द्वारा अधिशोषण किया जाता है उसे अधिशोषक कहते हैं। फिर बात आती है अधिशोष्य। जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल लिखा। क्या एग्जाम्पल लिखा? नमी का सिलिका जेल के द्वारा अधिशोषण। तो इस एग्जाम्पल में नमी क्या हो गई? नमी खिंचाती है, मतलब अधिशोष्य हो गई। खींचता कौन है? सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या हो गया? अधिशोषक। सिलिका जेल अधिशोषक हो गया, नमी क्या हो गया? अधिशोष्य हो गई। तो यहाँ पर आज का टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। फिर आगे हम अगले वीडियो में बात करें। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें। और वीडियो का अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही साथ बेल को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ईमानदारी से पढ़ते रहिए। जैसे भी हमको टाइम मिलेगा हम वीडियो बना के डालते रहेंगे आपके लिए। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।